गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारत सिजू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 सीबीएसई सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड पार्टनरशिप लेकर मैं आज आपके लिए आया हूँ। पर पार्टनरशिप में ये फर्स्ट चैप्टर है मेरा फंडामेंटल। इससे पहले जो हमने एनपीओ टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो 10 मार्क्स का था, और ये सेकेंड यूनिट जो पार्टनरशिप है हमारी 30 मार्क्स की है, जिसमें फर्स्ट हम लोग फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे साथ ही साथ मैं आपको कहने वाला हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिना रुकावट के मेरे आने वाले वीडियो भी प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल। क्लास 11th में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट आपने बनाई थी, वो बनाई थी आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए। इसके लिए बनाई थी आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए। इसमें ठीक है, इसमें क्या होता था, एक सिंगल पर्सन होता था, प्रॉफिट होता था उसी का, लॉस होता था उसी का। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप। ठीक, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं जो कि बिजनेस को एक साथ ऑपरेट करते हैं। ये बिजनेस है, इसको एक साथ ऑपरेट करते हैं। ये 3 व्यक्ति या ये जो भी व्यक्ति हैं एक से ज्यादा, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको मैं सबसे पहले आज आपको क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो क्या है, ये भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये क्या करते हैं, मिलकर अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें मिनिमम कितने पर्सन होते हैं बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता था, एक सिंगल पर्सन रहता था। इसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसमें, 50 मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50 से ज्यादा ये नहीं हो सकते। ठीक है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50, ये आप समझ गए। ठीक, ये क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब इसके ये तो आप समझ ही गए कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होते हैं एंड मैक्सिमम 50% होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और बिजनेस को ऑपरेट करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। इस बिजनेस को हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म, और ये बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो बंदे अभी मैंने आपको बताए थे, उन्हें हम कहेंगे आपस में पार्टनर्स। अब मैं इसके कुछ फीचर्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज थ्योरेटिकल पार्ट है मेरा। ठीक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 2 or more पर्सन, 2 or more पर्सन, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टनरशिप का पहला फीचर ये है कि इसमें मिनिमम 2 पर्सन तो मिनिमम है ही, एंड मैक्सिमम 50% इसमें होते हैं और मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते, बिजनेस को चलाते हैं। ठीक, सेकंड हो गया हमारा एग्रीमेंट। सेकंड क्या हो गया हमारा, एग्रीमेंट। ठीक, एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न,
जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच में जो तय होता है। भाई पार्टनर्स जब आपस में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? पहले तो कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। साथ ही साथ इनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीन्स एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक, कि भाई हम लोग ये करेंगे, बिजनेस ये होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके से काफी बातें इसमें होगी, ठीक। ये ओरल एंड रिटर्न दोनों हो सकता है। साथ ही साथ लॉफुल बिजनेस, अब हम 2 से ज्यादा लोग मिल गए, हमने एग्रीमेंट भी कर लिया, अब हम लोग रॉबरी करने लगे, चोरी करने लगे, स्मगलिंग करने लगे, तो उसे बिजनेस थोड़ी ना बोलेंगे। हम 2 या 2 से ज्यादा लोग जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एग्रीमेंट किया है, हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस करना। लॉफुल बिजनेस करना मतलब कि ऐसा बिजनेस जो लीगली वैलिड हो। आगे समझ में? आप इनलीगल बिजनेस अगर आप करेंगे तो वो इनवैलिड आएगा, उसको आप बिजनेस पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस आप नहीं कह सकते। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल, जिसकी परमिशन हमें कौन दे रहा है? लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून जिसकी परमिशन हमें देता है, उस टाइप का बिजनेस हमें यहाँ पर करना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, ठीक। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे ये पार्टनर है, ये पार्टनर ए बी सी, हमने ये आपस में ये 2 से ज्यादा भी हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट भी है, लॉफुल बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट इसको हम नहीं देंगे। प्रॉफिट होगा भी तो भी इसको हम नहीं देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए भाई। अगर इसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं अपन, तो ये पार्टनर नहीं होगा, ये पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर्स होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसका भी एक शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, एक पार्ट इसका भी होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में आपको? सबसे पहली बात मैंने बताई आपको, 2 या 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट ओरल एंड रिटर्न दोनों हो सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट काय में करेंगे प्रॉफिट को, वो भी आपके बीच में यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब business can be carried on by all or any of them acting for all। म्यूचुअल एजेंसी, इन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब आप बिजनेस के लिए और बिजनेस आपके लिए। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब आपको बिजनेस के लिए, आप सब बिजनेस के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल को इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होगा। आप सभी को क्या करना चाहिए? बिजनेस के लिए ही काम करना है। ये क्या हो गया? आपका फीचर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या देखता हूं? राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। राइट्स मतलब उसके क्या अधिकार है, पार्टनर्स के क्या अधिकार है, ये हमें यहाँ पर देखने होंगे, ठीक। हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक? राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहले टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो।
जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आप अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का आपको राइट है भाई। जैसे जो प्रॉफिट अर्न किया आप लोगों ने, अब उसको प्रॉफिट को आपको क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट, आपको लेने का पूरे पूरे राइट से, ठीक है। फर्म आपको देगी, पार्टनर आप सारे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन लोगों का जो भी रेशियो होगा उसमें ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, 5:3:2 का रेशियो है, ए बी सी में 5:3:2 का रेशियो है। हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 538/10 ये मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, सी को 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। 5,000 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, 2। तो ये पार्ट लेने के आपके राइट होते हैं, आपको ये अधिकार है कि आप अपना भाग लें। क्लियर है। इसके बाद टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो भी पार्ट है उसको कंडक्ट करने में भी आपका पार्ट हो सकता है, ठीक। बिजनेस को कंडक्ट करने में भी आपका पार्ट हो सकता है, समझ आया। जैसे जो बिजनेस को आप ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस जो चल रहा है उसमें भी आपकी भागीदारी हो सकती है भाई। आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में क्या करें, हेल्प कराएं, तो आपको करना पड़ेगा। या पार्टनर्स चाहते हैं कि आप भी हेल्प करें, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आपसे और आप बिजनेस से, ठीक है। तो टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्लियर हो गया। इसके बाद राइट्स टू बी कंसल्ट, आपको कोई चीज जानने का या अपने डिस्कस करने का भी राइट है। यदि आप चाहते हैं कि यार ये चीज कैसे आई, या आप चाहते हैं कि भाई कोई चीज आप जानना चाहते हैं, या आप कोई चीज सलाह देना चाहते हैं, या कोई सलाह आपको कोई दे रहा है, ये जो भी चीज है, जो निर्णय, जो डिसीजन मेकिंग है, लेना चाहते हैं, तो कंसल्ट आप कर सकते हैं। ये राइट्स भी आपके हैं, क्योंकि आप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, ठीक। इसके बाद right to inspect the books of account। जो अकाउंट्स की बुक है, मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को चेक करना, उन अकाउंट्स के बारे में जानना, उस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या यूज हुआ है या क्या मेथड यूज हुई है, कौन कर रहा है, आपको पूरे पूरे राइट्स हैं, क्योंकि आप भाई उसका एक पार्ट है, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है। तो आपको ये जानने की पूरी आजादी है, आपको ये जानने का पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, जो अकाउंट्स बुक पार्टनरशिप फर्म में मेंटेन हो रही है, जो ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं, उसमें आप देख सकें कि वो किस बेस पर हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज। इसके बाद टू रिटायर फ्रॉम फर्म, जब भी आपकी इच्छा हो आप फर्म से जाने के लिए, रिटायर्ड होने के लिए स्वतंत्र है। आपको लगता है एक समय के बाद कि अब मुझे इस फर्म में नहीं रहना है, तो आप अपने आप को रिटायर्ड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको अपने फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से, अब ऐसे कई रीजन हो सकते हैं भाई। हो सकता है आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब आगे आपको काम नहीं करना है। हो सकता है कि आप अस्वस्थ हैं, आप मतलब कहना चाहिए बीमार हैं, आप नहीं करना चाहते। हो सकता है आप हमेशा के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आप फर्म में नहीं है। ऐसे कई रीजन होते हैं जब आप फर्म में नहीं रहना चाहते हैं। तो आपको राइट है कि आप जब चाहे जब फर्म से अलग हो सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद टू डिसअलाउड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, टू डिसअलाउड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर। आप चाहे तो नए पार्टनर को आने से रोक सकते हैं। ठीक, सपोज आपके पार्टनरशिप में मान लीजिए 25 पार्टनर है, आप लोग 25 पार्टनर है, ये बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास, पता है। मान लीजिए आप 25 पार्टनर है, ठीक, एक 26वां मिस्टर शर्मा, एक मिस्टर शर्मा जो है, मिस्टर शर्मा जो 26वें नंबर के पार्टनर आपकी फर्म में बनना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग टोटल अभी 25 पार्टनर हैं, मिस्टर शर्मा आपके फर्म में 26वें पार्टनर बनना चाहते हैं। ठीक भाई, आपको मैं बताना चाहूंगा 24 लोग हाँ कर रहे हैं। ठीक, 24 लोगों ने कहा, 24 पार्टनर्स ने कहा सर शर्मा जी को इंटर कर लेना चाहिए। ठीक, लेकिन आपने कहा नहीं, शर्मा जी इंटर नहीं होंगे। तो बताइए शर्मा जी इंटर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। जब तक टोटल 100% पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे कि शर्मा जी को अंदर लिया जाए, तब तक कोई भी नए पार्टनर को आप इंटर नहीं करा सकते। तो आपके पास ये बहुत बड़ा अधिकार है टू डिसअलाउड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यदि आप चाहें तो किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकते हैं, या मेजॉरिटी वाली कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया आपको मेरी बात? अब इसमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? अब इसमें कौन कौन से अकाउंट हमारे मेंटेन होंगे? तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 11th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था आपने। by gross profit by indirect income by to salary to depreciation to bad debts to indirect expenses, ऐसा कुछ करते थे ना। जो भी आता था नेट प्रॉफिट, यदि यहाँ कम आता तो नेट प्रॉफिट, जो भी बैलेंस आता था, यदि यहाँ कम आता था तो नेट लॉस, जो भी बैलेंस आता था। क्लियर है? कुछ ऐसा आप लोग बनाते थे। क्लियर? इस बार भी हमें यही करना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसका जो बैलेंस आता था उसे आप कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में प्लस करते थे। कैपिटल अकाउंट में प्लस करते थे। या लॉस आता था तो कैपिटल में अकाउंट में, कैपिटल में क्या कर देते थे? माइनस कर देते। बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में या तो आप प्रॉफिट आता था तो प्लस करते थे, लॉस आता तो माइनस कर देते थे आप। ठीक है, यही करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हम पार्टनरशिप फर्म के लिए बना रहे हैं।
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधे आप कहां चले आते थे, बैलेंस शीट में। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट आपको और मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जिसे कहेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाते थे वो भी बनाएंगे, बस दोनों के बीच में एक अकाउंट हमारा और बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल वो कहलाएगा हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसे देखते हैं। particular amount, particular amount, particular amount, particular amount। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अगर आया होगा तो उसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, सपोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि नेट प्रॉफिट आया है तो हम यहां लिख देंगे, और लॉस आया है तो यहां लिखेंगे। ठीक, इसके अलावा क्या आएगा भाई, अब यहां पर क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस आपका, ये है पार्टनर्स। बिजनेस में इन्होंने क्या लगाया, अपना अपना पैसा लगाया, कैपिटल लगाई। ठीक है, क्या लगाई इन्होंने, कैपिटल। अब ये लोग कहते हैं बिजनेस से कि बिजनेस आप हमें क्या देंगे, भाई मैंने तो पैसा लगाया, रिटर्न में क्या मिलेगा। तो बिजनेस कहता है बदले में हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हुआ ना, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहां लिखा, डेबिट। क्लियर हुआ, इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है ये जो पार्टनर है इन लोगों ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग। जब हम आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब कैपिटल लगाई थी, तो हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लेकिन जब आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी, मतलब आपकी इनकम हो गई, फर्म की इनकम है ये, तो क्या कहलाएगा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहां पर आएगा हमारा, क्रेडिट साइड है। अब ये भी हो सकता है इसमें से कोई पार्टनर फर्म में काम कर रहा है, इसमें से कोई पार्टनर फर्म में काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, काम कर रहा है तो फर्म उसको क्या देगी, सैलरी दे सकती है। तो टू पार्टनर्स सैलरी, यदि पार्टनर्स ने सैलरी दी है, यदि पार्टनर्स को सैलरी दी है तो आपका डेबिट में आएगा। इसके अलावा हो सकता है पार्टनर्स एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा बेचता तो उसको भी तो कमीशन मिलता, तो पार्टनर्स को भी कमीशन हम दे रहे हैं, तो कहां पर आएगा पार्टनर्स कमीशन,
डेबिट में। ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्रेडिट में आएगा, पार्टनर सैलरी है डेबिट में आएगा, पार्टनर्स कमीशन है डेबिट में आएगा। कभी कभी फर्म क्या करती है, पूरा की पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसमें से कुछ रिजर्व बना लेती है। ठीक, यदि अगर कोई फर्म ने कोई रिजर्व बना रखा है तो कहां लिखेंगे हम, यहां पर ट्रांसफर टू रिजर्व। यदि आपने कुछ पैसा अलग से रखा है तो उसको हम यहां पर रिजर्व में लिख देंगे। अब जो बैलेंस बचेगा, यदि यहां कम है तो प्रॉफिट, यहां कम है तो प्रॉफिट है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है। यहां कम है तो लॉस। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉस आपको नहीं लिखना है। लॉस आ जाए तो रुक जाना। अब आप कहेंगे सर क्या करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक पूरा टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक, इसके बाद हो सकता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ा, डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा। पार्टनर सैलरी डेबिट में, पार्टनर्स कमीशन डेबिट में। हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा है या प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आएगा डेबिट में। इसके बाद जो भी डिफरेंस बचेगा, यदि डेबिट में कम है तो प्रॉफिट एंड क्रेडिट में कम है तो लॉस रहेगा। लेकिन लॉस हमें नहीं लिखना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, देख लें आप। अब मैंने आपको पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया। अब मैं यहां पर दो बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक बताने जा रहा हूं मैं विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ठीक, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया ड्राइंग। दोनों में डिफरेंस है। विड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों में डिफरेंस है। ड्राइंग क्या होता है, आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, वो ड्राइंग है। लेकिन क्या होता है, आपने सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, ये बिजनेस है, इसमें से एक्स नाम का जो पार्टनर है, इन्होंने सबसे पहले तो एक्स ने 20,000 रुपीज क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो ये क्या हो गई कैपिटल। इसमें से ये पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपए निकाल ले रहा है, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग। बेटा इन फ्यूचर ये पैसा इनको रिटर्न करना पड़ेगा। एक मतलब कैपिटल तो 20 रहेगी 1000, लेकिन ड्राइंग कितना हो जाएगा 2000 रहेगा। समझ में आया, 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जिसमें से उन्होंने 2,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ये 2000 जो निकाला है इसको इन्होंने वापस देना पड़ेगा। मतलब ड्राइंग जो होता है वो टेम्परेरी होता है। ड्राइंग जो होता है वो टेम्परेरी होता है। समझ में आ गया। लेकिन विड्रॉ ऑफ कैपिटल मतलब आपने 20,000 रुपीज जो कैपिटल लगाए, आपने उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए, भैया मेरे को अब नहीं, मेरे को 15 ही लगाने। ठीक है, समझ में आया, मुझे तो 15,000 ही देने लगाने, मेरी कैपिटल अब 15 कर दो। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, रिड्यूस ऑफ कैपिटल, कैपिटल को टोटल परमानेंटली क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आप पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, कैपिटल तो 20 ही थी, लेकिन ड्राइंग भी हम एंट्री कर रहे थे 2000। लेकिन जब आप परमानेंट विड्रॉ कर ले रहे हो, मतलब विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता है परमानेंट। परमानेंटली आप क्या कर रहे हो, 5,000 रुपए निकाल ले रहे हो। इस कंडीशन में अब कैपिटल 20 नहीं कहलाएगी, अब कितनी होगी 15,000। ठीक है,
आ गया समझ में। इसके बाद इस कंडीशन में, इंटरेस्ट ड्राइंग वाली कंडीशन में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। जबकि इस कंडीशन में परमानेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ता क्योंकि कैपिटल ही कम कर दी, बाकी बची कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, मैंने आप लोगों को आज पूरा कंप्लीट कराया प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब थोड़े से मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताए, फॉर्मेट बताने के बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों को बताया। कल नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे टॉपिक में क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।